नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पिछले दिनों विदेश में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाने के बाद अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले गैंग का खास आदमी पकड़ा गया है। उसे राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दबोच लिया है। उसे पकड़ने के लिए काफी प्रयास किए गए, यहां तक कि पुलिसकर्मियों को गार्ड ड्यूटी तक निभानी पड़ी, तब जाकर कहीं आरोपी प्रदीप गुज्जर को पकड़ा जा सका। अब वह 25,000 का इनामी था और वह राजस्थान के कोटपुतली जिले के रहने वाला है। एजीटीएफ यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने उसे गुड़गांव से काबू किया है। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात 6161 गैंग के सरगना प्रदीप गुर्जर को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 रुपए का इनामी यह हार्डकोर बदमाश हाईवे पर रंगदारी वसूली और फायरिंग जैसे अपराधों में वांछित था। एजीटीएफ की टीम ने पॉश कॉलोनी में गार्ड बनकर छिपे प्रदीप को दबोच लिया। कोटपुतली के रावतों की ताड़ी निवासी प्रदीप को कोटपुतली थाने में सौंप दिया गया है। एजीटीएफ प्रमुख दिनेश एमएन ने बताया कि यह गिरफ्तारी गैंग के नेटवर्क पर एक बड़ा झटका है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के 25,000 के इनामी को गुड़गांव के पास की एक सोसाइटी में पकड़ा। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पॉश कॉलोनी के गेट पर गार्ड बनकर निगरानी की। एडीजी एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया, आरोपी प्रदीप गुज्जर उर्फ प्रदीप रावत निवासी कोटपुतली को गिरफ्तार किया गया है। वो एक हार्डकोर अपराधी गिरोह का मुख्य संचालक है। उसकी गैंग के बदमाश हाईवे होटलों पर फायरिंग कर डर पैदा करने और रंगदारी वसूली करने का काम करते थे। और ये हमारे एक पुराने केस जिसमें आर्म सप्लाई का केस था, उसमें स्टेट डिस्क्लोजर में नाम आया था। तो उसको अप्रहेंड करने के बाद मालूम चला कि ये कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है जो अभी अगस्त के महीने में कनाडा से इंडिया लौट के आया है और वहाँ के कई फायरिंग इंसिडेंट और एक्सटॉर्शन के केसेस में शामिल है और वहाँ पर अरेस्ट भी हो चुका है। प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास सहित 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। 7 मुकदमों में फरार चलने पर उसके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित था। 6161 गैंग हाईवे के होटल संचालकों से जबरन रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात है। यह गैंग भीलवाड़ा के हरी तंवर से शुरू होकर विनोद मांडली और फिर उसकी हत्या के बाद प्रदीप रावत के हाथों तक पहुंचा। प्रदीप गुज्जर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी सचिन थापन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था और कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, भीलवाड़ा और गुरुग्राम के युवकों को गिरोह के लिए संगठित कर रहा था। गैंग हाईवे पर बने होटल पर धुआंधार फायरिंग कर दहशत फैलाता था। बाद में व्यापारी को धमकी भरी पर्ची भेजकर रंगदारी और फिरौती मांगी जाती थी। आरोपी प्रदीप लॉरेंस बिश्नोई के खास सहयोगी सचिन थापन के लिए काम कर रहा था। कोटपुतली, बहरोड़ा, बांसुरा, भीलवाड़ा और गुड़गांव के युवक को गैंग में शामिल कर रहा था। गैंग की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई थी, बाद में हरी तंवर से शुरू होकर विनोद मांडली और फिर प्रदीप रावत तक पहुंच गई। आरोपी को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा और इंस्पेक्टर राम सिंह की अगुवाई में विशेष टीम तैयार की गई। टीम ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। गुड़गांव स्थित सोसाइटी के गेटों पर टीम के सदस्यों को गार्ड बनाकर तैनात किया गया। हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार ने गार्ड बनकर सोसाइटी में एंट्री ली। एसआई बनवारी लाल, हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार को उसके एक फ्लैट पे छुपे होने की जानकारी मिली। इस पर छापा मारकर आरोपी को दबोचा गया। एजीटीएफ की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 77 स्थित पॉश पाम हिल सोसाइटी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में छापा मारा। प्रदीप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छिपा हुआ था और स्थानीय रूप से गार्ड के रूप में काम कर रहा था ताकि पुलिस के रडार पर बचा रहे। 3 दिनों तक निगरानी के बाद टीम ने फ्लैट पर दबिश दी और उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद प्रदीप को राजस्थान के कोटपुतली थाने सौंप दिया गया, जहां उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसने उसमें इन्वॉल्वमेंट या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया है, जो बात इसने कबूल की है, ये वारदात एक फॉरेन लैंड पर हुई है, कैनेडियन सोइल पर हुई है। ये अभी इंडिया में इसका किसी तरीके से कोई इसका लिंक तो है नहीं यहाँ तो, लेकिन इसने यहाँ आने पर जो वेपन प्रोक्योर किया, हम उसकी तफ्तीश कर रहे थे।
और क्यों, किस वजह से इसने वेपन प्रिपेयर किया, क्या इसके मोटिव थे, उसको इंटरोगेट कर रहे हैं इसको। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, बाकी तफ्तीश अभी जारी है। ये इंडिया कब आया और इंडिया क्या कारण रहा? ये 2019 में पहली बार कनाडा गया था। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गया था वहाँ पर, और वहाँ इसने 2-3 मल्टीपल लोकेशंस पर काम किया इसने। उसके बाद ये इन एक्सट्रीमिस्ट के संपर्क में आया, वहाँ पर किसी केस में जेल गया, वहाँ जेल में ही उन लोगों के संपर्क में आया और फिर उनके साथ ही काम करने लगा है। इंस्टेंट केस में इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। जो फायरिंग करने वाले जो इंसान थे उनको गाड़ी प्रोवाइड की है, और गाड़ी वारदात के बाद जो गाड़ी पार्किंग होनी थी वहाँ पर इसको पार्क करने में मदद की है। धन्यवाद। प्रदीप गुर्जर राजस्थान के कोटपुतली के रावतों की दाढ़ी का निवासी है। 6161 गैंग के नाम भिलवाड़ा के हरितानवर से जुड़ा है, जहां यह गैंग की शुरुआत हुई थी। मूल रूप से विनोद दिल्ली द्वारा संचालित यह गैंग विनोद की हत्या के बाद प्रदीप के नेतृत्व में सक्रिय था। अब गैंग में क्या क्या गतिविधियां थी? हाईवे पर स्थित होटलों, ढाबों और ड्राइवरों से रंगदारी वसूली, धमकी, फायरिंग और हिंसा के माध्यम से वसूली, भिलवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड, बानसूर और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में युवाओं को भर्ती करना। उसके खिलाफ 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, डकैती, बैंक लूट और रंगदारी शामिल है। और वह लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर सक्रिय है। एजीटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण है। गैंग हाईवे पर व्यवसायियों को निशाना बनाता है और इस कार्रवाई से संगठित अपराध पर लगाम लगेगी। जांच जारी है, जिसमें प्रदीप के अन्य साथियों और संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। यह घटना राजस्थान में गैंगवॉर के खिलाफ चल रही मुहिम का एक हिस्सा है, जहां एजीटीएफ ने हाल ही के महीने में कई अपराधियों को पकड़ा है। सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में कवर किया गया है, जहां उपयोगकर्ता इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक बता रहे हैं। इस गैंग का इतिहास भिलवाड़ा में हरि तंवर से शुरू हुआ, जिसका कमान बाद में विनोद मांडेली और फिर उसकी हत्या के बाद प्रदीप ने संभाल ली थी। प्रदीप गुर्जर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी सचिन थापन के लिए एक सक्रिय कड़ी के रूप में काम कर रहा था। वह कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, भीलवाड़ा और गुड़गांव के युवकों को संगठित कर रहा था। उल्लेखनीय है कि कोटपुतली के ही हैरी बॉक्सर को राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। हैरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है और कई बड़े मामलों में उसका नाम आ चुका है। हैरी बॉक्सर और प्रदीप गुर्जर का भी कनेक्शन तलाश किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी का जो महत्व है वो भी आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका लगा, क्योंकि प्रदीप इसका प्रमुख सहयोगी था। एजीटीएफ की यह कार्रवाई राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अपराध नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जांच जारी है और इससे अन्य गैंग की अन्य गतिविधियों का पर्दाफाश हो सकता है। टीम आरोपी को गुड़गांव से कोटपुतली लाई और स्थानीय थाना पुलिस को सौंप चुकी है। पुलिस का कहना है पूछताछ में कई मामलों में बड़े खुलासे की संभावना है। लॉरेंस नेटवर्क की लगातार गिरफ्तारी और ऑपरेशनों को पुलिस राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है। अपराध की दुनिया में डर सिर्फ नाम से नहीं बनता, डर बनता है जब नाम को पंख दिए जाते हैं। लॉरेंस ने डर का नाम बनाया, अनमोल ने उसे उड़ान दी। अब दोनों की उड़ान थम चुकी है और कहानी अदालत, बयान और कानून की फाइलों में दर्ज होगी। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है कि क्या आखिरकार अब लॉरेंस का टीम खत्म हो जाएगा? लॉरेंस का क्या होगा? टीम ने सोसाइटी के नाकों पर सदस्य तैनात किए और गार्ड बनकर हेड कांस्टेबल सुधीर ने अंदर से पल पर की जानकारी हासिल की। एजीटीएफ के लिए यह भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने जैसी बात थी, जैसा कठिन कार्य भी था। सटीक स्थिति का पता चलते ही टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और गैंगस्टर प्रदीप रावत को घेर कर दर दबोचा। गुड़गांव से गिरफ्तार कर आरोपी को एजीटीएफ टीम ने कोटपुतली से लेकर आई है और उसे थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अन्य मामलों में खुलासा होने की पूरी संभावना है। तो और भी ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।